नमस्कार, स्वागत है आपका रेड अलर्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल और मेरे साथ में सहयोगी विवेक पटेल। तो जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि लगातार ही हम इस चर्चा वीडियो के माध्यम से नरसिंहपुर जिले की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज इसी क्रम में भी आज या कल जो घटनाक्रम हुए नरसिंहपुर में, उन सभी के हाईलाइट सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली खबर है कि रवि चौधरी नाम का एक 23 वर्षीय बालक है जो कि जबलपुर से नरसिंहपुर तक दौड़ते हुआ आया है। जी हाँ, सही सुना आपने, जबलपुर से नरसिंहपुर तक दौड़ते हुआ आया है। अब वो क्यों दौड़ा है, कितने घंटे में नरसिंहपुर पहुंचा, ये हम आपको बताएंगे आगे विस्तार से। अगली हाईलाइट्स है हमारी कि एक घटनाक्रम हुआ है कि 327 का थाना कोतवाली में एक मामला दर्ज हुआ है। कोई कहता है लूट का मामला है, किसी ने कहा है मारपीट का मामला है। क्या है उसकी वास्तविकता, वो हम आपको आगे बताएंगे। वहीं तीसरा हाईलाइट्स आपको बता दें कि लगातार ही ऐसा देखा जा रहा था, ये जानकारी हमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिमरे ने दी है कि रोडों पर या एनएच पर जो लोग चंदा मांग रहे हैं, अभी क्योंकि नवदुर्गा का समय आने वाला है तो चंदा मांग रहे हैं। चंदा मांगने के लिए ये लोग, कुछ लोग होते हैं मंडल वाले जो कि रोड को जाम करके और लोगों से चंदा मांगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपील की है पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हमारी खबर है रवि चौधरी जो कि चीकसा ग्राम के रहने वाले हैं। विवेक जी, क्या जानकारी है और क्यों दौड़ते हुए आए वो नरसिंहपुर तक? रवि चौधरी जो चीकसा का रहने वाला है, मुकेश जी बताना चाहूंगा, वह है महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर। एक तो महात्मा गांधी जयंती है, साथ ही भारत सरकार का जो है स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रही है। तो ये अमृत महोत्सव 15 अगस्त से जो शुरू हुआ है तो अभी चल ही रहा है। तो 2 अक्टूबर को एक बालक, युवक मैं कहूँ 23 वर्षीय युवक, जिसने कि अपने जो मार्गदर्शक हैं जिला खेल अधिकारी प्रदीप रावत, उनसे चर्चा की और उसने इच्छा जाहिर की कि उसे महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 100 किलोमीटर से अधिक की दौड़ पूरी करनी है, वो भी लगातार। तो उसके लिए प्रदीप रावत ने उन्हें गाइड किया, जो भी गाइडेंस उन्हें देना था। साथ ही क्षेत्रीय विधायक जालम सिंह पटेल से भी इस विषय में चर्चा हुई और उसके बाद उस लड़के ने जबलपुर के शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान दिवस जो है उस चौराहे से दौड़ना प्रारंभ किया, वह भी सुबह 5:30 बजे। और वो दौड़ आके पूरी होती है गांधी चौराहा नरसिंहपुर पर शाम को 4 बजे। यह 100 किलोमीटर से अधिक का रास्ता था, जिसे 10.5 घंटों में पूरा किया। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि उसने बार बार जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उसने कहा था कि विधायक जी का बड़ा ही इसमें योगदान रहा है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में उसने ये दौड़ प्रारंभ की है। और इतना मतलब बहुत बड़ी बात है कि 100 किलोमीटर दौड़ते हुए आना, तो ये बहुत ही साहस का काम है। 100 किलोमीटर रवि दौड़ते हुए आया। रवि के साथ में 7-8 लोग और थे जो उसके मित्र थे, जो उसके साथ दौड़ते थे। रवि बेसिकली एक एथलीट हैं और वो जो मित्र थे ये सारे लोग जबलपुर से चले थे। तो जो दोस्त थे वो बीच में गाड़ियों में 2 व्हीलर्स थी उनके पास, साथ ही प्रशासनिक गाड़ियां थी, जबलपुर से भी गाड़ियां थी, यहाँ से जिला खेल अधिकारी की एक गाड़ी थी, साथ ही पुलिस की गाड़ियां थी, एम्बुलेंस थी। तो वो सारे वाहन उनके साथ में चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने दौड़ा। रवि ने जो बार बार हमसे अपने इंटरव्यू में बताया, तो उसने बताया कि विधायक जी का उसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सहयोग प्राप्त हुआ। तो बेसिकली हुआ ये था, झांसी घाट से जहाँ से एंटर करते हैं नरसिंहपुर की बॉर्डर से, वहाँ से ही विधायक जी की टीम जो है वो लगातार उस बच्चे को सहयोग कर रही थी। उसके खाने पीने जो फ्रूट्स के अरेंजमेंट्स हैं, जूस के अरेंजमेंट्स हैं और सारे, तो उसे मानसिक प्रेरणा जो है वो उसे वहां से मिली और कहीं ना कहीं उसे वो अच्छा लगा। बाद में गांधी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा और विधायक जालम सिंह पटेल के समर्थकों के द्वारा उसका सम्मान भी किया गया। हाँ, बताया जा रहा है कि रास्ते में भी जगह जगह उसका सम्मान हुआ है। और कितने घंटे में ये पूरा सफर तय हुआ, इसके बारे में बताइए। ये 10.5 घंटों में, सुबह 5:30 बजे दौड़ प्रारंभ होती है, शाम को 4 बजे गांधी चौराहा नरसिंहपुर अगर खत्म होती है, तो एक मुश्त 10 घंटे 30 मिनट वो युवक दौड़ा है और जिसमें वो लगभग 100 किलोमीटर से अधिक। प्रदीप रावत से जब बात हुई तो उन्होंने बताया, जो जिला खेल अधिकारी हैं और मेंटर हैं उस बालक के, उन्होंने बताया कि ये 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी थी और 10.5 घंटों में पूरी की। अच्छा, क्या कहेंगे युवाओं के लिए, क्या प्रेरणा इस पूरे दौड़ कर आने का जो पूरा मामला है, इससे क्या प्रेरणा? बेहद ही प्रेरणादायक ये
घटनाक्रम हुआ है, मैं कहूँगा। विधायक जालम सिंह ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान जब वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये युवाओं में जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, उसका सकारात्मक उपयोग है। शक्ति के दो उपयोग होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो ये सकारात्मक उपयोग है और वो उस रवि ने किया है और ये कहीं ना कहीं अब प्रेरणा है। हालांकि रवि, जब प्रदीप रावत से भी इस विषय में बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया था कि 24 साल की उम्र में एक एथलीट का कैरियर लगभग समाप्ति की ओर चला जाता है। तो रवि कुछ अच्छा आगे कर पाए, देश के लिए खेल पाए या ना खेल पाए, बल्कि वो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत तो बनेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे कि इतने सब उन्होंने जो संघर्ष किया है, जिले का नाम रोशन किया है, तो क्या उनके लिए विधायक जी द्वारा कुछ, विधायक जी के द्वारा भी कहा गया है, साथ ही जिला प्रशासन भी कह रहा है कि भाई हाँ, जो बेहतर सुविधाएं होंगी वो रवि को उपलब्ध कराई जाएंगी, जो बेस्ट हो सकेगा उसके लिए वो किया जाएगा। जी हाँ, तो रवि का आपने जाना कि क्यों वो दौड़ते हुए आया, कितने घंटे में उसने दौड़ पूरी की। अच्छा, इसके बाद अगला एक मामला निकल के आता है कि एक 327 का मामला है कि एक मारपीट हुई है, क्या है पूरा? अगले जो दो मामले हैं, ये एक मामला और एक अपील, ये दोनों जो हमारी खबरें हैं ये लगभग एक ही घटनाक्रम से मिलती जुलती हुई हैं। पहला एक घटनाक्रम घटित होता है रात लगभग 12:30-1 बजे की बात है। कुछ लोगों ने एक ट्रक को रोका, शायद वो दुर्गा जी का चंदा मांग रहे थे या जो भी था, वो उससे कुछ पैसे मांग रहे थे। ट्रक ड्राइवर को कुछ पैसे देता है, उसके बाद जो पीछे बाइक वाला होता है वो भी उसमें पीछे होता है उसके, जो कि कोई सीमेंट जायसवाल एसोसिएट्स हैं, इनके यहाँ पे काम करता है। वो बेसिकली पैसा कलेक्शन का काम करता है। तो वो कहीं से लौट रहा होता है, उसका बताना है कि वो ऑफिस से कहीं से लौट रहा था और उसके पास कुछ राशि थी, ये पीड़ित ने कहा है, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और उस ने बताया कि वो जो लोग थे जो पैसा मांग रहे थे, उन्होंने ट्रक से कुछ बोरी वगैरह निकाल रहे थे, जिसके कारण उसने ट्रक वाले को बताया और ट्रक वाले ने उन लोगों को बोला कि भाई आप बोरियां ना निकालिए, सीमेंट की कुछ बोरी थी। इस पूरे मामले में हुआ ये कि बाद में उन लोगों ने मिल करके उस व्यक्ति की पिटाई कर दी और इतनी पिटाई की कि उसके, हम कह सकते हैं, प्राण घातक जो हमला होता है वो किया गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, गंभीर मारपीट उसके साथ हुई है। खुद थाना प्रभारी ने बताया कि बेहद गंभीर मारपीट है। क्या कहेंगे, क्या पुलिस ने लूट की पुष्टि की है इसमें? पुलिस ने लूट की पुष्टि नहीं की है। सुबह से व्हाट्सएप पे ये जरूर वायरल हो रहा था कि एक युवक के साथ लूट की वारदात हुई है, 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस को पैसे लूटने संबंधित कोई मामला नहीं मिला है। हाँ, पुलिस ने 327 धारा लगाई हुई, जो कि किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना, उसकी संपत्ति छीनने के प्रयोजन से और उसका प्रयास किया गया था। तो अवैध वसूली, जब इसमें थाना प्रभारी से भी बात हुई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि अवैध वसूली जैसा कुछ मामला था और उसके चलते उन्होंने मारपीट की। मारपीट करने के बाद उस युवक को फिर मौके पे पुलिस पहुंचती है, पुलिस सारे साक्ष्य लोगों से बातचीत करती है। थाना प्रभारी खुद मौके पे थे उतने बजे, उन्होंने लोगों से बातचीत की, सीसीटीवी फुटेज देखी, तो कहीं भी पुलिस को पैसे से संबंधित कि पैसे छीने गए हों या लूटे गए हों, ऐसी कोई घटना की जानकारी पुलिस ने नहीं दी। पुलिस ने ये पुष्टि की है कि लूट की कोई वारदात नहीं। हाँ, 327 धारा लगाई गई है और ये भी गैर जमानती अपराध है और लूट के समकक्ष होता है। अच्छा, क्या कहेंगे कि एक और बड़ी जानकारी निकल, देखिए, कल रात की बात है, रात को लगभग 1 बजे के आसपास की बात है। ये आपका कमल स्टोर से आगे एक चौराहा पड़ता, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने एक युवक के साथ मारपीट की थी और तत्कालीन थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे और उन्होंने सभी तथ्यों का, वहाँ जो कैमरे लगे उनका भी उस समय जो आसपास लोग थे उनसे भी पूछताछ की और उसके आधार पर ये लूट का मामला ना होकर धारा 327 का था, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में कायमी की गई है और जो मारपीट करने वाले लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी शीघ्र ही अरेस्टिंग की जाएगी। क्या आ रही है कि जो क्योंकि नवदुर्गा लगने वाली है। अच्छा, इस मामले में थोड़ा सा एक और चीज करूंगा। इसमें पुलिस ने जो है एक व्यक्ति को आरोपी बनाया, राहुल झारिया, उनके नाम पर ये धारा लगाई गई है। राहुल झारिया को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, हालांकि गिरफ्तारी अभी शेष है। पुलिस ने कहा शीघ्र इस मामले में वो गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा, तो वहीं हम तीसरे मामले की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है कि नवदुर्गा का समय प्रारंभ होने वाला है। तो जगह जगह, क्योंकि हिंदूवादी क्षेत्र है हमारा, बड़ी आस्था होती है लोगों की, तो जगह जगह देवी जी के पंडाल लगाए जाते हैं, पूजन आरती होती है। तो उस सब के पहले क्या होता है कि चंदा मांगने की एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि लोगों से चंदा मांगा जाता है कि भाई हम यहाँ पंडाल स्थापित कर रहे हैं और आप जो भी सहयोग करना चाहें स्वेच्छा से कर सकते हैं।
पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि NH पर और सड़क के मुख्य मार्गों पर बीच सड़क पर खड़े होकर लोगों को वाहन रोककर उनसे चंदा मांग रहे हैं। क्या ऐसे में दुर्घटना होने की कितने चांसेस हैं, क्या कहेंगे? बहुत अधिक चांसेस होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे वाहनों की गति देने के लिए ही बनाए गए हैं और वाहन बहुत तेज गति से होते हैं। उस गति के दौरान हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई घटनाक्रम घटित हो और वाहन से आपकी भिड़ंत हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। इसके अलावा जब चंदा की बात हुई, तो चंदा और दान स्वेच्छा से दिया जाता है। आपको अनावश्यक किसी को परेशान करना या अनावश्यक रूप से मांगना, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं गलत हैं। और इसी को लेकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सेवरे ने एक अपील जारी की है। सुनील सेवरे का कहना है जो भी लोग चाहे NH पे मांग रहे हों या स्टेट हाईवेज पे मांग रहे हों या कहीं भी चंदा ले रहे हों, आप लोगों से बोलिए, लोग आपका सहयोग में जितनी राशि दे दें, आप गलत तरीके से नहीं मांग सकते, आप किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं मांग सकते। और ऐसा करते अगर पाए जाते हैं, पुलिस एक बार समझाइश देगी, उसके बाद कार्रवाई करने की बात सुनील सेवरे ने कही हुई। देखिए, ये बात आज ही मेरे संज्ञान में आई है। मैंने तत्काल ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि भाई ऐसे ये चंदा वसूली ज़बरदस्ती किया जाना ये विधि विरुद्ध है। ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं तत्काल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यदि कोई व्यक्ति जाते हुए अपनी मर्जी से देता है वो बात अलग है। ज़बरदस्ती किसी से भी इस प्रकार से कोई पैसा या चंदा उगाही नहीं की जाएगी। सर NH पे भी जो देखा जाता है, सर बड़े वाहन और गति में निकलते हैं, उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं उनको। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने सभी थाना प्रभारियों को बता दिया है और जहाँ जिस पॉइंट की मेरे पास शिकायत आई थी वो पॉइंट भी बता दिए हैं और आज ही जाके वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल ये बंद किया जाएगा। जी हाँ, तो ये वाकई में हमें समझना होगा कि NH जैसे ये अति संवेदनशील रास्ता है, क्योंकि बहुत गति में वाहन आते हैं, तो वहाँ किसी वाहन को रोकना, किसी लोगों को रोकना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है, चंदा मांगने वालों के लिए भी, वाहन वालों के लिए भी। हो सकता है कोई घटनाक्रम घटे तो दोनों पक्ष उसमें परेशान होंगे। तो हम भी चैनल के माध्यम से सभी से अपील करेंगे, क्योंकि हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो सभी लोग स्वेच्छा से जो भी दान देना चाहे वो दे सकते हैं। बाकी NH या मुख्य मार्गों पर किसी भी वाहनों को रोकना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से आपसे अपील है कि लगातार ही आपका स्नेह चैनल को मिल रहा है, हमारी वीडियोस को मिल रहा है, और हम भी प्रयास करेंगे कि आपका स्नेह चैनल पर यूं ही बना रहे। इसमें एक छोटा सा और सजेशन है, हमारे जो दर्शक ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें से हम एक निवेदन करेंगे, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पे चर्चा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो विषय लिखें, हम उस पर बराबर पूरी पुख्ता जानकारी के साथ जो सत्य होगा वो आपके सामने परोसा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम किसी को पोस्ट वायरल करने से रोक तो नहीं सकते, पर हाँ जो वास्तविकता होगी वो जरूर हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।